टेस्ट आपको 2 से 5 में करना ही पड़ेगा, चाहे आप अभी भले ऑल्टरनेट कर लीजिए, लेकिन अगले 10 दिन 15 दिन बाद आपको रोजाना देना पड़ेगा। दूसरी बात, फिजिक्स 3 घंटे आपको कभी भी, अब मैं टाइम फिक्स नहीं कर रहा कि आपको 5 बजे सुबह से करना है, वो आप देखो। मुझे इसके अलावा 3 स्लॉट चाहिए 3-3 घंटे के आपसे। आप रात में कर रहे हो, दिन में कर रहे हो, दोपहर कर रहे हो, हाँ इसके अलावा करना है। अब ये क्या करना है, इनमें कैसे सिलेक्शन होगा सर, वो भी बता देता हूं। देखो बच्चों, क्या करना है, एक ब्लॉक स्ट्रैटेजी बोली जाती है। अब ये ब्लॉक स्ट्रैटेजी बड़ा वर्ड है, आप मत समझो। आपको क्या समझना है, फिजिक्स में लेट्स से सपोज मेरे पास 30 चैप्टर है। अब इस 30 चैप्टर को आप 5 या 6 पार्ट में खुद डिवाइड कर लो। 30 को 5 या 6 टुकड़े में डिवाइड कर लेना है। पहले टुकड़े को इस 3 दिन में रिवाइज करके और उसका टेस्ट लगाना है। दूसरे वाले पार्ट को फिर से अगले 3 दिन में करना है। तीसरे वाले पार्ट को अगले 3 में। कई लोग अभी फोन कर रहे थे कि सर चैप्टर वाइज कर रहा हूं, बहुत ही वीक स्ट्रैटेजी है। अब इस जन्म में चैप्टर वाइज करने का टाइम नहीं रहा आपके लिए, इस जन्म में मतलब इस नीट के लिए। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी लेट्स से सपोज आपके पास 21 चैप्टर, 22 चैप्टर, 30 चैप्टर, अगेन आपको 10 टुकड़ों में तोड़ना होगा। अगले 15 दिन में उसको कवर करना होगा। और रिवीजन का मतलब वन शॉट देखना नहीं होता है। रिवीजन का मतलब ऐसा नहीं है कि सर हमने तो आज तक पढ़ाई नहीं, हम भूल चुके हैं, फिर से एक बार देखेंगे। दैट इज अ रॉन्ग वे। हाँ, आपके पास नोट्स तो हैं खुद के नोट्स, शॉर्ट नोट्स है तो सो मच सो गुड। नोट्स है ना, 3 चैप्टर के नोट्स आप जरूर 3 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज करने का मतलब जीरो से पढ़ना नहीं होता है। रिवाइज करने का मतलब है आपने ऊपर से थ्योरी देखा और क्वेश्चंस लगाए। मैंने बोला ना, जिसका पेन चलेगा, जो अपनी किस्मत की प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसका किस्मत 5 मई को एग्जाम में वो फोड़ आएगा। केमिस्ट्री में भी 10 पार्ट में करना है, सेम विद बायो। आपको टुकड़े टुकड़े में पढ़ना पड़ेगा और जो भी आप पढ़े जा रहे हो ना, वो टेस्ट में अप्लाई करो। मैं मानता हूं कि टेस्ट में हो सकता है 400 भी पहली बार में आए या 500 ही आए, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा, ये टेस्ट में आपके नंबर बढ़ रहे होंगे। बहुत जरूरी है बच्चे टाइम मैनेजमेंट, वरना आते हुए टॉपर्स बच्चों को मैंने हाथ कांपते देखे हैं। सेंटर में घुसने से पहले वो सब लोग के पसीने आ रहे होते हैं। मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको कॉन्फिडेंस दिला रहा हूं कि सच्चाई के रास्ते पे चलो, मिल जाएगा सिलेक्शन, है ना। एक और चीज मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री में मैं आपकी एक हेल्प करने भी आया हूं। देखो, फिजिक्स में, बायो में आपके बहुत सारे टीचर्स यहां पे एकदम जान लगाए हुए हैं। केमिस्ट्री में बच्चों हाइलाइटेड एनसीईआरटी, मान लो आपको कोई चैप्टर सर नहीं पढ़ा, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, तो मैं केवल हाईलाइट करके एनसीईआरटी दे दूंगा। वर्ड्स हाईलाइट करूंगा, पूरा लाइन और पैराग्राफ हाईलाइट नहीं करने वाला। वर्ड्स हाईलाइट कर दूंगा जिससे सवाल आएंगे और उससे बाहर नहीं आएगा। मैं अपनी गोल्डन क्वेश्चन की सीरीज लगा रहा हूं। गोल्डन क्वेश्चन की सीरीज अगर आपने कर ली, बिलीव मी, पिछले 4 साल का रिकॉर्ड है, उससे बाहर सवाल नहीं आया। हमारे पुराने बच्चे जो मेडिकल कॉलेज में हैं या फिर किसी वजह से ड्रॉप कर रहे हैं, तो उनको पता होगा, गोल्डन क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। इससे बड़ा समय लगता है बेटा। एक एक चैप्टर को बनाने में ना पीवाईक्यू देखना पड़ता है, पिछले 4 साल में क्या आया है, इस साल क्या आ सकता है, वो सब कुछ देखना पड़ता है। पूरी एनसीईआरटी की लाइन कवर होती है। और खुशी की बात यह है कि जिसके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, कम समय में रिवीजन करने के लिए नहीं है नोट्स, वो मैं माइंड मैप के फॉर्म में शेयर कर रहा हूं, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का। इसके नीचे टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लो। और मैं वहां पे अपना पर्सनल कुछ मैसेज भी डालता रहता हूं और ये सारी चीजें आपको दूंगा। हाइलाइटेड एनसीईआरटी पूरी इनऑर्गेनिक का, 11th इनऑर्गेनिक का मैं कल रात से पहले डाल रहा हूं। कल रात से पहले। अब हाइलाइटेड एनसीईआरटी मैंने बोल दी, अब मैं बोल दिया, अब मैं काम करना स्टार्ट करूंगा और मेरे को एक चैप्टर लगेगा 1 घंटे में, 2 घंटे बैठ के आपके करके दे दूंगा। जब मैं आपके लिए 2-2 घंटे बैठ रहा हूं, गोल्डन क्वेश्चन बनाने के लिए 4-4, 5-5 घंटे बैठ रहा हूं, व्हाई नॉट यू? क्या ये आप सोचो, आपके मम्मी पापा ने पूरी जिंदगी की कमाई आपके ऊपर लगा दी है, क्या ये इनफ नहीं है कि आप उनको एक रिजल्ट दो? क्या इनफ नहीं है? ये बहुत बड़ा कॉज है। आप स्ट्रगल तो करो, हार मत मानो। देखो, अगर अभी से छोड़ दोगे, मैं आपको बताऊं क्या दिमाग में आ रहा होगा, नर्वसनेस, बहुत पता नहीं क्या चल रहा है। फिजिक्स पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री याद आ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बायो याद आ रहा है, डर बहुत लग रहा होगा, राइट? नर्वसनेस कहते हैं इसको। फिर एक होता है परफॉर्मेंस प्रेशर कि सर नहीं हुआ तो क्या होगा। एक थॉट, तीसरा थॉट यह होगा कि सर इस साल जो हुआ अगले साल मैं फोड़ दूंगा। कमेंट करके बताना, ये सारी चीजें आपकी हैं। और ये सारा कौन करवा रहा है आपको बताऊं?
ये नेचर, ये प्रकृति आपको टेस्ट करती है। आपने बहुत मेहनत की, ऐसा नहीं है, आपने जितना पढ़ा है ना उतना ही बाकी लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ये 360 घंटे गेम चेंजर हो जाएगा। ये 360 घंटे आपका गेम बदल देगा। अगर आपने ब्लॉक में पढ़ा, अगर आपने इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई और कर गए, बिलीव में, ये प्रकृति, ये नेचर आपको रोकेगी। आपको उठ खड़ा होना है और इससे फाइट करना है। कंपटीशन इसी को कहते हैं, वो जिंदगी जीना सिखा देती है। आपने सुना होगा कि 1 साल में मेरी जिंदगी बदल गई, ये वही साल होता है। इसमें सब कुछ सीखना होता है। सब्जेक्ट तो एक है, सब्जेक्ट से पहले 1 महीना कैसे निकलेगा, एग्जाम का दिन कैसा निकलेगा, एग्जाम के बाद कैसा निकलेगा, ये सारा चीज इसमें टेस्ट होता है। एक चीज और भरोसा दिला दो, चाहे कोई साथ दे ना दे, चाहे आपका हाल समाचार कोई पूछे ना पूछे, मैं हमेशा हूं। कोई भी दिक्कत परेशानी हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह में अवेलेबल हूं। मेरा नंबर लीक हो गया भाई, अब उस पर कॉल करके बात कर सकते हो। मैं बात भी कर रहा हूं बच्चों से। किसी भी तरह से कोई परेशानी हो, मैं हूं। आई एम ऑलवेज देयर, बिलीव मी। लेकिन एक